वक्फ संशोधन बिल आज सदन में पेश हो चुका है और इसको लेकर कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जगह पर विरोध हो रहा है तो कई लोग समर्थन में भी नजर आ रहे हैं। भोपाल में कई मुसलमान हमारे साथ में हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। कई जगह की तस्वीरें आप लोग ने भी देखी होगी, कई मुसलमान इसके पक्ष में नजर आ रहे हैं। आप लोग काली पट्टी बांधकर पहुंचे, क्या बताना चाहते हैं सरकार को? देखिए, सरकार को हमारा मैसेज साफ है कि यह लोकतांत्रिक असंवैधानिक बिल है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। हम इस बिल का विरोध करते हैं। हिंदुस्तान में जितने भी धर्म है, संविधान सबको उनके खुद के मामलों को मैनेज करने के लिए अधिकार देता है, लेकिन आप उनसे छीनकर कलेक्टर को वो पावर दे रहे हो। आप जो बोर्ड चला आ रहा है वक्फ बोर्ड का, जिसका CEO मुसलमान होता था, जिसका अध्यक्ष मुसलमान होता था, आप उसे कानून बदल रहे हो कि CEO भी गैर मुस्लिम हो सकता है, साथ में उसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। पहले तो आप सबसे बड़ी बात है वक्फ ट्रिब्यूनल को ख़त्म कर रहे हो, यानी वक्फ की संपत्ति का जो फैसला है वो ट्रिब्यूनल नहीं दे सकता, बल्कि जो अदालत में जाएंगे और एक लंबी प्रक्रिया होगी। तो इस तरह के कई काले प्रावधान इस काले कानून के अंदर है, हम उनका विरोध करते हैं। और जिस तरीके से नोटबंदी फ्लॉप हुई, लॉकडाउन में कई मजदूर मारे गए, किसान का कृषि कानून वापस देना पड़ा, उसी तरीके से सरकार को यह कानून वापस देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा राज्यसभा लोकसभा के बाद, तो हमें उम्मीद है कि वहाँ पर हमारे साथ न्याय होगा। नहीं, सरकार तो ये बता रही है कि ये जो कानून ला रहे हैं, अभी जो बिल लेकर आए हैं, इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा। कई ऐसी संपत्ति हैं जिसके दस्तावेज नहीं है, मालिकाना हक नहीं है, कुछ ऐसी संपत्ति हैं कि कई लोगों ने उस पर कब्जे कर रखे हैं, तो सरकार इसको जो है मुसलमानों के हक में बता रही है। तो आप ज़रूरी है कि ये बिल पास कराने के बाद ही आप हमारे हक में खड़े होंगे? बताइए आप इस तरह से भी तो हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ज़मीनों पे हमारे ही लोगों ने कब्जा करके रखा है, तो आप उन्हें हटाइए, मारिए उन्हें लट और उन्हें भगाइए वहाँ से कब्जा करके। और जो मुसलमानों का वक्फ की जो जगह है उसको वक्फ पे दिलवाइए। और ये विरोध करते हैं हम, इसका काले कानून है ये। आप तो कई कानून लेकर आए हैं, आप अभी तक आप कानून एक और लाए थे नोटबंदी का, आप किसानों के लिए भी तो कानून लाए थे। बताइए कितने किसान मर गए, आज भी विरोध में है किसान पूरा। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी हूँ। तो मैं जो ये आप बिल हमारे ऊपर थोपना चाह रहे हो ज़बरदस्ती, मैं इसका विरोध करता हूँ। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि सरकार आप लोग से भी चर्चा करे, आपसे राय लेने के बाद हमारे लोगों को बिठाए, हमारे जो बड़े उलेमा हैं जो उनको बिठाए और उनसे बात करे कि किस तरह से क्या करना है। अगर उन जगहों पर कब्जा किया हुआ है कुछ लोगों ने, तो वो जगहों को हमें वापस दिलवाए जो अल्लाह के नाम पे वक्फ की गई है। कोई हमने कब्जा नहीं किया है जगहों पर, ये सरकार की जगह पे हम मुसलमानों ने कब्जा किया हो। ये तो हमारे बाप दादा अजदाद ने वक्फ किए हैं अल्लाह के नाम पर, और उसका पैसा आता है वो यतीम बच्चों के काम आता है, बेवाओं के काम आता है। आप कौन सा हमारे ऊपर ये कानून थोपना चाह रहा हो? ये सरासर गलत है, नाइंसाफ़ी है। एक तबके को खुश करने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस तरह के काले कानून आप हमारे ऊपर थोपना चाह रहे हो। मैं चाहता हूँ सरकार से मैं अपना विरोध दर्ज कराता हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ मोदी जी से, अमित शाह जी से, कि आप इस काले कानूनों को वापस लें और एक तरफा की राजनीति ना करें। अच्छा, आप लोग को क्या लगता है कि मुसलमानों के क्यों खिलाफ है ये बिल? आप लोग ने पढ़ा इस बिल को, आपने समझा अभी तक कुछ पॉइंट? बिल्कुल, मैंने समझा जिस तरह से आपने बात कही, मैंने बिल पढ़ा। उसमें यह है कि सरकार अपनी नुमाइंदगी के लिए एक कमेटी बनाएगी जिसमें 10 लोग होंगे, जिसमें सभी समाज के लोग हैं, मगर 2 सरकारी अधिकारी नियुक्त करेंगे। और सरकारी अधिकारी जब नियुक्त होंगे तो आप समझ सकते हैं सरकार की मंशा क्या होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी ज़मीन पे जाके क्लेम करता हूँ और मैं अपना नाम करता हूँ, तो सरकार जो अधिकारियों को आदेश देगी वही तो अधिकारी करेंगे। और जो वक्फ है क्या? वक्फ हमारे आबाद बाप की दी हुई संपत्ति है, जो हमारे मुसलमानों के लिए, गरीब गुरबा बेवाओं के लिए, मासूम बच्चों के लिए हैं। तो बस मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि अमेंडमेंट बिल को वापस किया जाए। और हम इसका विरोध करते हैं, जिस तरह हमारी मुल्क की तंजीमें इसका विरोध कर रही हैं, हम तंजीमों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। एक बात ये भी सामने आ रही है कि जब सरकारी अधिकारी इसमें नियुक्त होंगे, वो मॉनिटरिंग करेंगे, तो इससे जो है जो वक्फ की संपत्ति है उसका संरक्षण बेहतर तरीके से हो पाएगा। आपको नहीं लगता कि ये ठीक सरकारी अधिकारियों ने कौन सी रेलवे की ज़मीनें बचा ली कब्जे से, कौन सी डिफेंस की ज़मीनें बचा ली सरकारी अधिकारियों ने कब्जे से? सरकारी अधिकारी जो काम करेंगे वो सरकार की मंशा के हिसाब से काम करेंगे, जो पूंजीपति साथी सरकार के हैं उनकी मंशा के हिसाब से काम करेंगे। अच्छा, हमने देखा था रमजान में भी इसी तरह की तस्वीरें आई थी, काली पट्टी बांध कर नमाज पढ़ी, ईद पर भी काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ी। आज जब बिल पेश हुआ तो काली पट्टी बांधकर आप लोग आ गए। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से कि अब क्या करे सरकार? आज तो बिल लेकर आई है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जिस तरह से आपने कहा कि जुमे के दिन काली पट्टी बांधी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो हमारी तंजीम है उसकी तरफ, बड़ों की तरफ से अपील थी तो हमने बांधी। उसके बाद ईद पे भी कहा गया, और अब भी जो बिल पास हुआ है, जिस तरह से हमारे बड़ी तंजीमें हैं, जिस तरह से वो हमारे लिए अपील करेंगे हम उसके लिए तैयार रहेंगे। क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा आप लोग का? अब अगर बिल पास हो गया तो, क्योंकि अब सदन में आ चुका है, लगभग ज़्यादातर इसके पक्ष में वोटिंग अगर होती है तो ये पास होगा, फिर आप लोग आगे क्या कदम उठाएंगे? हमारे लिए
जो भी तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील होगी हम उसके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर जो भी वहाँ से आदेश आएगा उसके लिए हम बिल्कुल खड़े हैं। इसके अलावा एक तस्वीर राजधानी में देखने को मिली और उसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं और पुरुष भी सामने थे और इस बिल का समर्थन करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया कि एक बिल बहुत अच्छा है। मोदी जी का आभार व्यक्त हम भी करेंगे, शुक्रिया हम भी करेंगे अगर वो इस बिल को वापस लेते हैं। और जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं उस तस्वीर के लिए मैं आपको बता दूं कि वो अथाईखेड़ा इलाके की तस्वीर है और अगर आप उनकी आइडेंटिटी चेक करेंगे तो वो मुस्लिम नहीं होंगे, वो पैसे देकर लाई हुई भीड़ होगी। वहाँ पर कुछ लोग देखे थे हमने कि मुसलमान समर्थन में नजर आ रहा है, मिठाई खिलाकर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं वो मुसलमान होंगे? कोई बुर्का पहनने से मुसलमान थोड़ी हो जाता है, या टोपी लगाने से मुसलमान थोड़ी हो जाता है। दाढ़ी मुसलमानी थोड़ी सिर्फ रखता है, दाढ़ी दूसरे लोग भी रखते होंगे, मुसलमान हो जाएंगे। तो वो लोग मुसलमान नहीं थे जो वहाँ पर समर्थन में नजर आ रहे थे? मुझे तो नहीं लग रहा मुसलमान थे। अच्छा, जो समर्थन में होगा वो मुसलमान नहीं हो सकता? मुसलमान हो ही नहीं सकता क्योंकि अल्लाह के नबी के ज़माने ही मुनाफिक लोग थे, आज भी वैसे मुनाफिक लोग होंगे, वो मुनाफिक ही होंगे। राजधानी भोपाल की अलग अलग तस्वीरें सामने नजर आ रही हैं। सुबह हमने देखा था बड़ी संख्या में लोग इस बिल के समर्थन में नजर आए थे और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया था। तो यहाँ पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया जा रहा है और ये बता रहे हैं कि वक्त बिल है जो मुसलमानों के खिलाफ है और अगर वापस नहीं होगा तो सड़कों पर आंदोलन होगा। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।